विधानसभा चुनाव में वंशवाद में कांग्रेस और बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये कोई पहला विधानसभा चुनाव नहीं है। इससे पहले भी लगातार वंशवाद में कांग्रेस और बीजेपी बढ़ती हुई चली आ रही है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने वंशवाद को देखते हुए 45 दावेदारों को मैदान में उतारा है। यूं कहे कि पहले परदादा, दादा, पोता, पोतियों इनको टिकट मिलते हुए आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां भी जानती है कि अगर वंशवाद को खत्म नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई कार्यकर्ता जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं वो लगातार अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं और लगातार मांग करते हैं कि उस क्षेत्र से उनको टिकट मिले। लेकिन वंशवाद कहीं ना कहीं हावी हो जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना राजनीतिक पार्टियों को करना पड़ता है। इस बार भी वंशवाद दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में ही देखने को मिला। कुल दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो 45 दावेदारों को मैदान में उतारा गया है। ज्योति मिर्धा हो, दिव्या मदेरणा हो, रीता चौधरी हो, रामेश्वर डूडी हो, ये अलग अलग बड़े बड़े चेहरे हैं। रामेश्वर डूडी की पत्नी को हालांकि टिकट दिया गया है, लेकिन अलग अलग बड़े चेहरे हैं। सुशील शर्मा हो, दानिश अब्रार हो, ये बड़े बड़े चेहरे हैं जहां जिनको मैदान में उतारा गया है। हालांकि कुल 45 दावेदारों को मैदान में उतारा गया है। हालांकि वंशवाद खत्म करने की बात तो जातिगत को खत्म करने की बात तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन अमूमन विधानसभा चुनाव में वंशवाद कहीं ना कहीं हावी हो जाता है और कहीं ना कहीं जो वंशवाद चला आता है, यूँ कहें कि परदादा, दादा, पोती पोती उनको टिकट देना ही पड़ता है। अगर टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नुकसान को भांपते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को वंशवाद को देखते हुए टिकट देना पड़ता है। और इस बार भी यही देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों ने कि अगर बात करें 45 दावेदारों को तो मैदान में उतार दिया, लेकिन जो 45 दावेदार हैं जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। इन 45 दावेदारों की अगर बात करें, 45 विधानसभा क्षेत्र हो गई, यानी कि 45 विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे, जो अलग अलग जगहों से आते थे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आते थे, वो भी अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वंशवाद हावी हो गया, जिसके चलते हुए उनका टिकट काटा गया और वो बगावत पे उतर गए। कुछ हद तक बागियों को मनाने की कवायद भी चली, कुछ हद तक मना भी लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो बगावत पे उतरे वो खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लंबे समय से, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, हम कार्यकर्ताओं का कहना है हम सच्चे सेवक के तौर पर मैदान में डटे रहे और जो पार्टियों की जो योजना थी, विकास कार्यों का थे, उनको जनता तक के पहुंचाने का काम किया। लेकिन जब टिकट का वितरण होता है तो कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है और वंशवाद को हावी कर दिया जाता है। और इस बार भी वही देखने को मिला, वंशवाद को हावी कर दिया गया और जो कार्यकर्ता एक सच्चे सिपाही के तौर पर पार्टी के लिए काम कर रहा था, उसका टिकट जो है काट दिया गया। अब कार्यकर्ता उग्र आक्रोश में है। जगह जगह विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की अगर बात करें, वहां पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हावी हो चुके हैं। तो मनाने की कवायद तो शुरू हो चुकी है, कुछ हद तक मना भी लिया गया है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में तो कार्यकर्ता जो है मैदान में उतर चुके हैं, बगावत पे उतर चुके हैं, निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले वंशवाद खत्म करने की बात करती है और कहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन टिकट वितरण के दौरान जो है कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में वंशवाद को तो हावी कर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को जिस तरह नजरअंदाज किया गया, इसका नुकसान भी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।